तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश में किसी से बात कर सके और इंग्लिश को किस तरीके से सही तरीके से पढ़ सके, तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको इस वीडियो में इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप बात कर सकते हैं किसी से, वो आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख सके। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और हमारा जो टॉपिक है उसे समझते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है ना। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इन सभी का मतलब क्या होता है वो समझिएगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, स्पोकन मतलब क्या होता है, बोलना। क्या हो जाएगा, बोलना। ठीक है, और इंग्लिश मतलब हो जाएगा अंग्रेजी। इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ओके, और प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास। ओके, तो स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस यानी कि अंग्रेजी बोलने का अभ्यास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव टू गो। ओके, अब यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मुझे जाना है। अगर हमें किसी को बोलना है कि मुझे जाना है तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव टू गो। ठीक है, तो आई के साथ जो है हमेशा हैव का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर यू हैव टू कम। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो इसका मतलब होता है यू मतलब हो जाएगा तुम्हें, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें आना है। ठीक है, जब हमें किसी को बोलना है तुम्हें आना है या आपको आना है तो इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू कम। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को जानते हैं। ठीक है, तो अगला सेंटेंस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वी हैव टू स्लीप। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो वी हैव टू स्लीप का मतलब हो जाएगा हमें सोना है। सोना है यानी कि हम लोगों को सोना है, ऐसा भी बोल सकते हैं, हम लोगों को सोना है। ठीक है, और हम इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोगों को सोना है या हमें सोना है, तो इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू स्लीप। ठीक है, तो बी के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ाएं और अब हम आगे बताएंगे कि हैज का जो प्रयोग है किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव टू लाफ। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो यू दे हैव टू लाफ यानी कि वे लोग को हंसना है। वे लोग को हंसना है, तो क्या बोलेंगे हम, दे हैव टू लाफ यानी कि वे लोग को हंसना है। तो इस तरीके से हम दे के साथ भी हमेशा हैव का जो है प्रयोग करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है।
अब आगे लिखा हुआ है राम, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले इसका पेंसिल चेंज कर लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हैव टू वर्क, राम एंड श्याम हैव टू वर्क। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसे समझते हैं। तो राम एंड श्याम, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे राम और श्याम को काम करना है, ठीक है। अगर हमें किसी को बोलना है कि राम एंड श्याम को काम करना है, यानी कि किसी दो व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसके साथ हैव का प्रयोग करना है। जैसे हम बोले राम एंड श्याम हैव टू वर्क, यानी कि राम और श्याम को काम करना है। सीता एंड गीता को काम करना है, तो सीता एंड गीता हैव टू वर्क, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को समझते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है ही हैज़ टू रीड। अब आगे इसका मतलब क्या होगा, ही हैज़ टू रीड, यानी कि उसे पढ़ना, ठीक है, उसे पढ़ना है। तो क्या बोलेंगे हम, ही हैज़ टू रीड, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या समझिए, यहाँ पर हैज़ का जो प्रयोग है, हैज़ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हैज़ का प्रयोग जो है हमेशा इसके लिए किया जाता है, यानी कि हैज़ का प्रयोग ही के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को समझते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, सी हैज़ टू राइट। क्या लिखा हुआ है, राइट। अब इसका मतलब जो है अभी समझिए आप लोग। तो सी हैज़ टू राइट, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा उसे लिखना है, उसे लिखना है। तो हम क्या बोले हैं, सी हैज़ टू राइट, यानी कि अगर हम बोलना चाहते हैं कि उसे लिखना है तो सी हैज़ टू राइट, ठीक है। सी के साथ भी हैज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है इट हैज़ टू वर्क, इट हैज़ टू वर्क, इट हैज़ टू वर्क है, तो इसका मतलब हो गया इसे काम करना है, ठीक है। अगर हमें किसी को बोलना है, यानी कि किसी वस्तु को या किसी वस्तु के बारे में बोलना है, इसे काम करना है, तो इट हैज़ टू वर्क, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या छोटे जानवरों हो, उस तरीके के कीट पतंग भी हो, उसे हम बोल सकते हैं इट का प्रयोग करके, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव टू सी। अगर हमें किसी को बोलना है क्या, आई हैव टू सी, यानी कि मुझे देखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे देखना है, मुझे देखना है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं मुझे देखना है, तो बोलेंगे आई हैव टू सी, यानी कि मुझे देखना है, ठीक है। यहाँ पर भी आई के साथ क्या लगाए, हम हैव का प्रयोग किए हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से देखिए, आई हैव टू इट, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए। तो आई मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि आई हैव टू इट, यानी कि मुझे क्या हो जाएगा, मुझे खाना है, मुझे खाना है, यानी कि आई हैव टू इट, यानी कि मुझे खाना है। इस तरीके से आई का प्रयोग करके आप बना सकते हैं सेंटेंसेस और इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ यू हैव टू डांस, यू हैव टू डांस। अगर इसका मतलब क्या निकालेंगे हम, यू हैव टू डांस, यानी कि तुम्हें नाचना है,
तुम्हें नाचना है, यू हैव टू डांस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। आगे लिखा हुआ है दे हैव टू डांस। ओके, तो इसका मीनिंग हम निकालेंगे, क्या होगा देखिए ध्यान से। दे हैव टू डांस यानी कि वे लोग को नाचना है। ठीक है, नाचना है। दे हैव टू डांस यानी कि वे लोग को नाचना है। ओके, इस तरीके से सेंटेंसेस आपको बनाते रहना है। अगर लिखा हुआ है ही, देखिए ही के साथ हैज का पड़ेगा, ही हैज टू टीच, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, यानी कि उसे पढ़ाना है, उसे पढ़ाना है। He has to teach यानी कि उसे पढ़ाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है she has to cook। ओके, सीता has smile। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए सी हैज़ टू कुक यानी कि इसका मतलब हो जाएगा उसे खाना बनाना है या खाना पकाना है। अगर हम बोलना चाहते हैं उसे खाना बनाना है तो सी हैज़ टू कुक। ठीक है, सीता हैज़ टू स्माइल यानी कि सीता को ठीक है, या इस तरीके से सीता लिख सकते हैं, सीता को मुस्कुराना है। ठीक है, मुस्कुराना है। ठीक है, सीता को मुस्कुराना है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है राम हैज़ टू रन। यहाँ पर यू का चलन अ होता है तो ध्यान रखना, आपको रूम नहीं पढ़ना है। ओके, अब आगे देखिए क्या होता है, इसका मतलब राम हैज़ टू रन यानी कि राम को भागना है या दौड़ना है, दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर हम बोलेंगे राम को भागना है तो राम हैज़ टू रन, या अगर हम बोलेंगे राम को दौड़ना है तो राम हैज़ टू रन, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो लिखा हुआ है डॉक्टर हैज़ टू कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है वो अच्छी तरह से समझिए, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा चिकित्सक को आना है। तो हम बोल सकते हैं डॉक्टर हैज़ टू कम यानी कि चिकित्सक को आना है या डॉक्टर को आना है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम डॉक्टर हैज़ लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से लिखा हुआ है टीचर हैज़ टू टीच। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकालेंगे वो समझिए। देखिए इसका मतलब हो जाएगा शिक्षक को पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाना है। टीचर हैज़ टू टीच यानी कि शिक्षक को पढ़ाना है। ओके, आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखा हुआ है सिंगर। ठीक है, सिंगर हैज़ टू सिंग। सिंगर हैज़ टू सिंग। अब देखिए ध्यान से, यानी कि गायक, सिंगर में तो क्या होता है गायक को गाना है। ठीक है, गाना है तो सिंगर हैज़ टू सिंग यानी कि गायक को गाना है। ओके, अब आगे बढ़ते। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पर फार्मर्स
फार्मर्स हैज़ टू फार्मिंग, फार्मर हैज़ टू फार्मिंग, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में है यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ओके ना। तो फार्मर्स मतलब किसानों, क्योंकि ये फुल फॉर्म में है, तो किसानों को खेती करना है, क्या हो जाएगा, खेती करना है, किसानों को खेती करना है। या यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यानी कि तुम्हें या आपको अंग्रेजी सीखना है, आपको अंग्रेजी सीखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग क्या करना है इसे, ठीक है। तो समझिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आई वी यू और दे, ठीक है। ये सभी के साथ क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है लास्ट में, देखिए ध्यान से, आपको जो है ही शी और इट, ही सी इट, ठीक है। और एक नाम के साथ, जैसे हो गया राम, और यहाँ पर दो नाम के साथ क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है, जैसे राम एंड श्याम, जो भी हो, ठीक है। दो नाम के साथ हैव का प्रयोग और एक नाम के साथ हैज का प्रयोग, इस सभी को साथ करना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।